मिर्जा इस्माइल साहब, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि SIFC $1 भी लाने में नाकाम रहा। हम क्यों आवाम को ये नहीं बताते और क्यों हम SIFC की गलत तारीफें करते रहते हैं? देखिए, एक बात मुबशिर भाई, हमें बात समझनी चाहिए कि SIFC या कोई भी इदारा हुकूमत का है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो आप जब तक पाकिस्तान ठीक नहीं करेंगे तो आप मतलब किस तरह आप ये इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? कोई बाहर का इन्वेस्टर आता है, वो पहले ये पूछता है कि यार जो पाकिस्तान में कंपनियां चल रही हैं क्या वो ठीक चल रही हैं? जो पाकिस्तान के अंदर 22% क्या पाकिस्तान में 20% क्या शरह सूद है? वो पूछता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेट जो है वो फेयर है? क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कंपनियों के ऊपर 55 से 60% टैक्स नहीं है डिविडेंड के देने के बाद? क्या पाकिस्तान में बिजली और गैस जो है वो दुनिया की महंगी तरीन नहीं है? तो SIFC जाके आपके लिए दरवाज़ा चलो खोल देती है। हमारे जनरल चले गए या प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए और उन्होंने जाके दुबई और UAE और दीगर ममालिक में जाके अपनी प्रेजेंटेशन कर दी, सब कुछ कर दी। लेकिन व्हेन द रबर हिट्स द रोड, जब बिजनेसमैन इधर आते हैं बिजनेस और यहाँ आके जब ये फिजिबिलिटीज़ करते हैं, जब यहाँ पे आके किसी अकाउंटेंट से, किसी टैक्स लॉयर से बात करें, तो सारी हकीकत तो खुल जाती है ना कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री वेयर इट इज़ ईजी टू डू बिजनेस। पाकिस्तान ने पिछले 40 साल से, आई गारंटी यू, $1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया है जो एक्सपोर्ट के लिए आया हो। पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता था, जैसे मोबाइल टेलीफोनी में आया, वो सिर्फ पाकिस्तानियों को बेचने के लिए आता था। हम तो एक्सपोर्ट के लिए $1 लेके नहीं आए। चाहे वियतनाम हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे केन्या हो, चाहे इथियोपिया हो, सम अदर कंट्री इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर पाकिस्तान। सो पाकिस्तान को ठीक SIFC का काम ये होना चाहिए, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, not to go and try to sell investments outside पाकिस्तान। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना है पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान के हालात को ठीक कर लीजिए। पाकिस्तान के हालात ठीक कर लेंगे, खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो हालात में क्या ठीक करें? मैं तो आपको बताऊं, मेरे से आप पूछें, मैं तो कहता हूं सबसे पहले जो है ना FBR को प्राइवेटाइज करें। ये आप लोगों से नहीं चल सकता। आप छोड़े बाकी इदारों को, FBR से शुरू हो। देखिए, मैं गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले आपको पाकिस्तान ठीक ही नहीं हो सकता जब तक कि आप NFC अवार्ड के अंदर चेंजेस ना करें और सूबों को पैसे कम ना करें। पाकिस्तान ठीक ही नहीं हो सकता कि जब तक कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी टैक्स सिस्टम में ना लेकर आएँ कि जिसमें तनख्वाहदार तबका भी उतना ही टैक्स देगा जितना कि एग्रीकल्चर वाला टैक्स देगा अगर इनकम दोनों की बराबर हो, जिसके अंदर अमीर लोग जो हैं, जो कि बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, बड़ी बड़ी मरातें हासिल हैं, जिनके पास वो अपनी इनकम का ज़्यादा फ्रैक्शन टैक्स में देंगे बनिस्बत गरीब इंसान के। आप जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे, फंडामेंटल रिफॉर्म, एग्रीकल्चर को, प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में नहीं लेकर आएंगे, सूबों को ना कहें कि अपना टैक्सेस जमा करें, लोकल लेवल पे डिवॉल्व नहीं करेंगे, एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स को नहीं दे देंगे, पुलिसिंग डिवीजन्स को नहीं देंगे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नेंस फेल हो चुकी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। 1990 तक मुबशिर भाई, पाकिस्तान जो था वो साउथ एशिया का सबसे अमीर मुल्क था। हम हिंदुस्तान से अमीर थे, हम बांग्लादेश से अमीर थे, हम श्रीलंका से अमीर थे, नेपाल से अमीर थे, वगैरह वगैरह। आज हम सबसे गरीब हो गए हैं, माँ सिवाय अफगानिस्तान के। हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस जो होती हैं वो सदर्न अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका से बुरे हैं। तो पाकिस्तान का हमको ये समझना होगा कि 40 साल में हमने पाकिस्तान के अवाम को फेल कर दिया है। हमने पाकिस्तान के अवाम को वो कुछ नहीं दिया जो कि पाकिस्तान के अवाम डिज़र्व करते हैं, जो कि हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के लोगों को दे चुकी है, जो बांग्लादेश की हुकूमत बंगालियों को दे चुकी है, जो श्रीलंका की हुकूमत श्रीलंका को दे चुकी है। हम वो नहीं कर सके अपने लोगों के लिए। तो ये कौन करेगा? मुझे बताइए, कौन करेगा? हम करेंगे। मैं और आप भाई, मैं और आप नहीं करेंगे तो और कौन? हमें तो ऊपर आने नहीं देते। आप आएंगे तो और कोई नहीं कर। आप आएंगे तो इसहाक डार साहब दोबारा आपको निकलवा देंगे, मुझे तो कोई आने नहीं देगा। सर नहीं सर, मेरी गुजारिश ये है, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि या निकलवाया तो है ना पहले, कई मसला है ना, निकलवाया तो है ना पहले। नहीं वो दफ़ा करेंगे यार, मतलब वो देखिए मेरी बात सुनिए, मिफ्ता इस्माइल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और एक नौकरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अल्लाह की मेहरबानी से आई हैव हैड अ गुड लाइफ, मतलब पहले भी और अब भी अल्लाह की मेहरबानी है। मकसद ये है, और जितनी इज्जत आज मेरी है, आप मोशर शाही आप जानते हैं, अल्लाह की कसम पाकिस्तान में कभी पहले नहीं थी। लेकिन गुजारिश ये है कि
ये पाकिस्तानियों का काम है, ना ये IMF करेगा, ना सऊदी करेंगे, ना चीने करेंगे। ये हमको भूल जाना चाहिए कि कोई बाहर से आके करेगा। ना इधर से कभी तेल निकल आएगा, ना इधर से कभी मादनियात निकल आएंगी। पाकिस्तान ठीक होगा अगर पाकिस्तानी ठीक होंगे, और पाकिस्तानी जो है वो मिल के हुक्मरानी को ठीक करेंगे। आपकी हुक्मरानी जो है वो नाक़िस तरीन हुक्मरानी है, पॉसिबली द वर्स्ट गवर्नेंस स्टेट इन द वर्ल्ड। हम जब तक अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे हम ठीक नहीं होंगे। लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व कीजिए, NFC अवार्ड चेंज कर दीजिए, जो 4-5 सिंपल चीज़ें, कंपटीशन करा दीजिए डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपस में। अगर आपके पास 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल में नहीं हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की फौज है, हिंदुस्तान और चीन जो आपसे 5-5 गुना बड़े मुल्क हैं, उधर इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं हैं जिधर आपके पास आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। तो एक तो आपके लिए शर्म की बात है, और दूसरा कि जब तक आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे आप मुल्क थोड़ी आगे कर सकेंगे। कोई और तरीका नहीं है बच्चों को पढ़ाने के अलावा। ये 15-20 साल का मसला है। बच्चों को तालीम दीजिए, ये बच्चे जो हैं वो आगे जाएंगे। अगर आपने सिर्फ अमीर तरीन बच्चों को तालीम देनी है और धोबी का बच्चा जो है वो सिर्फ धोबी बनेगा और ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर बनेगा, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। और यही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है।